ही आप जो है पानी इसमें डाल दीजिए। हाँ। और इसको थोड़ा तेज कर दें और इसमें इसके साथ साथ आमचूर और चीनी डालें। जी। स्वाद अनुसार आपका कैसा रहेगा। एंड ये लास्ट इसमें जैसे पानी मैंने डाल दिया है पूरे फुल इसमें मैंने कर दिया है। गैस पूरी इसमें है तो अब आप आमचूर थोड़ा सा डालेंगे खट्टा मीठा के हिसाब से और इसके साथ साथ चीनी डालेंगे। चीनी मेरे ख्याल से 2 चम्मच डलेगी 250 ग्राम में। अब इसमें नमक आमचूर और चीनी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। अब इसे आप थोड़ी देर के लिए बस थोड़ा सा ऐसे करें और आप देखिए कितना चटपटा लग रहा है। जी। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। चलिए इसको कवर कर देते हैं जो डालना, क्योंकि पहले भून लिया था सारे मसाले डाल के। उसके बाद जब अच्छे से भून गया था तब फिर हमने इसमें जो है पानी डाला और पानी के साथ ही आमचूर और चीनी डाला, क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट रहे उसके लिए ये 2 आइटम आमचूर और चीनी डाला गया है। तो कितनी देर तक इसको अब हम पकने और 2 मिनट तक रहने दीजिए। इसमें जो इसके बीज होते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अपने घुटने और इस जोड़ों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स A, C, E है। A जो है वो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है और इसमें इसके साथ लो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ना के बराबर है और मिनरल्स भी बहुत कैल्शियम एंड ये सब मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और ये डाइटरी फाइबर है जो कि पेट को साफ करता है। ये खाने के लिए तैयार हो गई है। बड़ा लजीज और खट्टा मीठा सब्जी है जी। और इसे इसको थोड़ा सा गार्निश करके अब मैं पर उसको पेश करूँगी। हमारी स्वीट पम्पकिन वेजिटेबल है वो तैयार है खाने के लिए। अब इसे आप स्वाद से खा सकते हैं। इसको हम पराठे के साथ खा सकते हैं, इसको हम रोटी के साथ खा सकते हैं, कई लोग ब्रेड के साथ भी खाते हैं और सुबह के नाश्ते में भी आप इसको ले सकते हैं। इससे जो पम्पकिन है इससे सूप भी बनता है। इसका जो मसाला है ये बड़ा टेस्टी और बहुत ही टेस्टी मुझे दिख रहा है और कलर कितना बढ़िया है कि मतलब एकदम रेडिश कलर में जो है ये सब्जी तैयार हो गई है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, मतलब खाने में तो वाकई बहुत मजा आएगा। और ऐसी सब्जी जो इतनी बढ़िया बनी है, इतनी अच्छी खुशबू है, इतना अच्छा कलर है, ऐसी सब्जी को तो हर कोई खाएगा और बच्चे तो दौड़ेंगे इसको खाने के लिए। ऐसी चीज होती है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आओ या पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओ। अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। Negativity sometimes lead into us depression. So how to overcome that thing? नेगेटिविटी की बजाय ये कहिए कि कॉशियसनेस रहना चाहिए। तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी छुपी है, यही एक बड़ा मोटिवेटिंग है। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong,
सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। क्रीडाई राजस्थान की ओर से श्री राजपाल सिंह शेखावत जी को नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी का हार्दिक आभार। 17 अगस्त 2012 जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अडिग रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। इन्हें कौन नहीं जानता, एक तांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब VPP द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद रजवाड़ी रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगली डिश क्या बनने जा रही है। सुनीता जी बताइए हमारे दर्शकों को अब आप क्या बनाने जा रही हैं। स्नैक्स बनाने जा रही हूँ जो कि चिड़वा कहते हैं या चिवड़ा कहते हैं। और ये मैंने शादी के बाद सीखा है। आई थिंक खत्रियों में जितना खाने का स्वाद होता है वो कमी साउथ इंडियंस में भी होता है, बट उस वहाँ पर ज़्यादा रहता है। फ्लैटन राइस कहते हैं या बीटन राइस कहते हैं। इससे हम लोग पोहा भी बनाते हैं। अगर इसे गीला कर दिया जाए तो इससे पोहा बनता है। और अगर हम इसे सूखे में बनाते हैं तो चिड़वा कहते हैं। क्या क्या चीजें इसमें जो है डलती है, ये जो आप चिवड़ा बनाने जा रही हैं? इसमें राइस ब्रान का तेल यूज कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है। इसके साथ आप ये कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं, चिड़वा की कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है। हमारे यहाँ पर दिवाली में ये 10-10 किलो बनाते हैं। अपनी सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज सबको देने में ये काम। इसमें मूंगफली होती है जिसमें बहुत एनर्जी होती है, एमिनो एसिड है जो कि बहुत ही ग्रोथ में बहुत काम आता है। और इसमें बादाम के पतले पतले इसमें करे हुए हैं इंग्रेडिएंट, स्लाइसेस हैं। और इसमें काजू है, किशमिश है, ये तो आप जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। फिर आमचूर, धनिया पाउडर, नमक और अपना मीठे के लिए आप बूरा कहते हैं, गरी का बूरा, चीनी जो पतली हो जाती है उसे बूरा कहते हैं। मिर्ची, हल्दी, राई और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ये इससे हमारे जो जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उससे कंट्रोल होती है। इसमें विटामिन A and C होती है, इनफैक्ट ABCE तक होती है। इसमें आपकी जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं और ये बड़े लाभदायक रहता है। इसमें नो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें गुड कैलोरीज है जो अपना इसमें, और कार्ब्स बहुत कम है। तो इसमें ये बहुत ही लो फैट डाइट है। चलिए तो हम जो ये डिश बनने जा रही है चिवड़ा, उसके सारे इंग्रेडिएंट आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप इसमें डालेंगे, इसमें सबसे पहले राइस ब्रान में ऑयल यूज करती हूँ। ये इतना डाला जाता है जिससे आपको इससे हम लोग इन सबको इसमें डिप करके हमें निकाला जाता है, इसमें निकालते हैं जी। सबसे पहले हम इसमें ये मैंने कम से कम 200 ग्राम, 225 ग्राम इतना ही लिया है जी। इसको 2 भागों में मैं करूंगी क्योंकि 2 भागों में तेल से मैं निकालूंगी क्योंकि ये फूल जाता है जी।
तो सबसे पहले मैं इसके अनुसार, इस क्वांटिटी के अनुसार, सामग्री के अनुसार मैं जो भी मूंगफली है उस पहले इसमें डालूंगी। ये मूंगफली हम तब तक गरम करते हैं जब तक ये हल्की ब्राउन हो जाती है और इसका जो छिलका है ये हल्का सा तड़क जाता है, तब तक हम लोग इसमें डालें। हल्के से डार्किश ब्राउन हो जाए एक बार बाहर निकालेंगे। देखिए मूंगफली का कलर बिल्कुल बदल गया है। एक बार और डालेंगे इसको, 2 बार डालकर इसको प्रॉपर्ली। अब आप देखिए जो मूंगफली की जो ये है, अब वो जो छिलका है वो तड़क गया है, दैट मीन्स ये पूरा हो गया है। इसको हम अखबार में सबको इकट्ठा करते हैं क्योंकि इसमें जो तेल है वो इस अखबार सोख लेता है। तो हम लोग क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग 4-5 किलो के उसमें करते हैं तो हम लोग अखबार में इसको करके सोख करते हैं। अब हम लोग इसको 2 भागों में करें। आप देखिए किस तरह से है, किस तरह से इतना सुंदर तरह से इसको बाहर निकालेंगे। और एक बार और आता है, ये देखिए जी। तो ये फ्राई हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। और इसको इससे ज्यादा नहीं रखते क्योंकि फिर जलने का भी खतरा रहता है। अब हमने इसको 2 बार तेल में डाला है, गरम तेल में, और इस तरह से बड़े खिलकर आ गया है। आप देखेंगे कितना इसमें आवाज इतनी अच्छी है। और अखबार में डालने से ये बिल्कुल, जब जो है शाम को पढ़ाई का टाइम होता है तब बच्चों को सबसे ज्यादा भूख लगती है। मतलब एक तो उनको एक बहाना भी होता है कि पढ़ाई ना करना पड़े, इसीलिए उनका सबसे पहले डिमांड होता है कि भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, फिर मैं पढ़ने बैठूंगा। तो उसके लिए तो सबसे अच्छा है कि ऐसा कुछ बन जाए तो बच्चे खाते भी रहे और पढ़ाई भी करते रहे साथ ही। जी, थोड़े से आप काजू को तोड़ भी सकते हैं और जिससे, और एक बार इसको तेल से अगर निकाल लेंगे काजू को तो इसका थोड़ा सा स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। ड्राई फ्रूट तो आप जितना भी डालेंगे उतना ही आप अपने स्वाद के अनुसार, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बेस्ट बात ये है कि ये ज्यादा कैलोरीज नहीं होती इसमें। कड़ी पत्ता जो बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें ग्रीन होता है, इसमें विटामिन A, C, E सब है। और थोड़ा सा इसको 1 सेकंड के लिए ही करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी कड़ी पत्ता जो है तेल भी बहुत जल्दी लेता है और पक भी बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। इसके स्वाद के लिए। और कड़ी पत्ता भी अपने में काफी गुण है कड़ी पत्ता के। जरूर, आपने वो चीज हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई कि कड़ी पत्ता खाने से एक सबसे ज्यादा जो डायबिटीज जिनको है, डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए बहुत ये फायदेमंद है। उसी के साथ साथ जिसको स्किन की प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, उनके लिए भी कड़ी पत्ता बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो अगर कड़ी पत्ता जो है खाते हैं या किसी डिश में जब आप उसका तड़का लगाते हैं तो वो आपके लिए फायदा करती है। जी, हल्दी तो हर एक सब्जी में डालती हैं, ये अपना रंग छोड़ती हैं। और हल्दी का रंग तो बहुत अच्छा है, हर एक शादियों में हल्दी इस्तेमाल होती है। तो ये आप थोड़ा, जितना आपकी क्वांटिटी है उसके अनुसार आप डालिएगा। फिर थोड़ा सा आमचूर थोड़ा और टेस्टी करने के लिए, और नमक। इसको जब बनाते हैं तो अपने आप ही मुंह में पानी आने लग जाता है। फिर बहुत इसमें तो मन करता होगा आप बनाते भी रहिए और थोड़ा सा कटोरी में निकाल लीजिए और खाते भी रहिए जब तक हम और सारी चीज का वेट करें कि नहीं अभी हमें जो है काजू फ्राई करना है या मूंगफली फ्राई करना है। बट बेटर है कि थोड़ा सा बाउल में निकाल लीजिए और उसको खाते रहिए और बनाते रहिए। और ये मीठा पूरा है जो आखिरी में, ये मीठा बूरा जो है चीनी से आपने बताया कि आपने चीनी पीस ली थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस होती है, उसके लिए आप चीनी तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते, डायरेक्ट डालेंगे तो वो तो एकदम टेस्ट खराब कर देगा। इसीलिए बेटर है कि आप उसका बुरादा बनाएं। और इसमें फिर ये बादाम की जो कतलियां हैं ये ऊपर और थोड़ा सा इसका
करने के लिए किशमिश आप ले सकते हैं, किशमिश और इस सबको हम मिक्स करेंगे और इसका हम अच्छी तरह आप चम्मच से कर सकते हैं। हालांकि हमारी जो इंडिया में जो लेडीज हैं वो मानती हैं कि चम्मच से अच्छा हाथों का इस्तेमाल हो तो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और उसमें बराबर सब जगह बराबर का मसाला चला जाता है। इसको आप कैसे परोस सकते हैं, आप केले का पत्ता लीजिए, उसमें गार्निश कर लीजिए और आप कोई भी नैपकिन ले लीजिए या कोई अच्छा डिश ले तो इसको गार्निश के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं। टमाटर साइड में कर लीजिए, कैरेट कर लीजिए, और इसमें अगर आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं कि एक तो ये स्नैक्स की इतनी अच्छी डिश तैयार हो गई। हम लोग मार्केट में प्रेफर करते हैं कि हम लोग बाजार जाते हैं कि वहां पर जो है हम लोग जाएं और लिस्ट बना के उसमें नमकीन खरीदें, क्योंकि हमें शाम की चाय के साथ, सुबह की चाय के साथ या घर में मेहमान आए उनको सर्व करने के लिए कुछ होना चाहिए स्नैक्स। लेकिन ये सबसे अच्छा है कि इजी मेड है, आप घर पे ही बनाइए और घर पे लोगों को, घर के लोगों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। और सबसे अच्छी चीज जो चीज घर में बनती है उसमें सबसे ज्यादा फ्रेशनेस होती है। जी, ये केले के पत्ते में बहुत सुंदर लगे। देखिए अभी जैसे अखबार नीचे जो बिछाया था उसमें इसने पूरा सोख लिया है। अब मजेदार, लजीज और कुरकुरे टाइप जो होता है ना वो तैयार हुआ है और ये मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर खाइए और मुझे बताइए कैसे बना है। जरूर, मैं जरूर इसको टेस्ट करूंगी, दोनों ही डिश टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि सुनीता जी ने कैसे बनाया है। लेकिन उसके पहले हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या वो ऐसी चीज होती है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आओ या पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओ? अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। Negativity sometimes lead into us depression. So how to overcome that thing? नेगेटिविटी की बजाय ये कहिए कि कॉशियसनेस रहना चाहिए। तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी छुपी है, यही एक बड़ा मोटिवेटिंग है। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक पहल है सबको बैंकिंग से जोड़ने की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खाता हमने खुलवा लिया, उस खाते खुलवाने से बहुत लाभ है क्योंकि हम किसी भी एटीएम से कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। यही नहीं है अभिराज, इस खाते से तुम्हें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त मिलता है। आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर इससे फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो अब वक्त हो गया है टेस्टिंग का। दोनों डिशेस जो है सुनीता जी ने बनाया, एक स्वीट पम्पकिन वेजिटेबल और एक चिवड़ा। तो चलिए दोनों हम टेस्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये सब्जी जो ये बन रही थी तभी मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा था क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा कलर था ना इसका स्वीट पम्पकिन वेजिटेबल का। तो लेकिन अब वक्त है टेस्ट का और वो टाइम भी आ गया कि मैं इसको टेस्ट करूँ और आपको बताऊँ। और मैंने टेस्ट किया है, बट ये जो बना है ना ये वाकई बहुत डिफरेंट है। एक नया स्वाद है, एक नया टेस्ट है। और जो वो स्वीट ने जो चटपटा कहते हैं और जो अमचूर डाल करके इसमें जो है खट्टा मीठा वाला स्वाद जो डाला गया है वो भी है। और इसका मसाला तो खाने में वाकई बहुत अच्छा है। तो इसको आप
पराठे या रोटी इसके साथ आप खाएं और आपको वाकई ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ये जो दूसरा बनाया था स्नैक, जो चाय के साथ बहुत ज़रूरी है, चाय के साथ अगर आप इसे लें तो आपको और अच्छा जो है चाय का फ्लेवर मिल जाएगा और साथ में जो है कुछ खाने को बढ़िया सी चीज़ भी रहेगी। तो इसको भी मैं टेस्ट कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना है। क्रिस्पी चिवड़ा जो है यहाँ पे सुनीता जी ने बनाया था, वाकई बहुत ही बढ़िया, क्रिस्पी भी है और खाने में बिल्कुल घुल जा रहा है, मुंह में रखते ही जो है ये घुल जा रहा है, क्रिस्पी भी है और टेस्टी भी है। दोनों ही डिश बहुत अच्छी है, मुझे तो वाकई बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि मैं भी इसको जो है बनाऊंगी और इस दोनों डिश को जो है अपने घर में भी लोगों को खिलाऊंगी। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे दर्शक भी सुनीता जी अब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वो लोग भी किचन में पहुँचे और ये दोनों चीज़ें जो है तैयार करें। तो सुनीता जी, आज की रजवाड़ी रसोई में आपने ये दोनों डिशेस बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को दोनों जो है डिश दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रजवाड़ी रसोई से जुड़ने के लिए। यही मैं भी आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और मुझे अच्छा लगा कि आपको ये दोनों डिश बहुत पसंद आई। पहले तो मैं बहुत घबरा रही थी, पता नहीं कैसा लगेगा, हालांकि ये बहुत स्पेशल डिश है खत्रियों की और बाकी पंजाबियों की, बट आपको अच्छा लगा और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। तो आज की रजवाड़ी रसोई में मुझे और कैमरामैन सुनील को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/the_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में G20 समिट जारी, रंगारंग अंदाज में कार्यक्रम का आगाज। 20 देशों के प्रमुख सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। बिलासपुर में राहुल गांधी ने नसबंदी कांड के पीड़ितों से की मुलाकात, कहा भ्रष्टाचार और नकली दवाइयों के लिए निर्दोषों ने लिए जान, राज्य सरकार को भी बताया जिम्मेदार। स्वच्छ भारत अभियान के बहाने सामना में शरद पर निशाना, लिखा भारत सफाई पसंद देश, चुनाव के बाद पवार का कीचड़ साफ। माछिल एनकाउंटर के बहाने चिदम्बरम ने सेना के विशेषाधिकार पर उठाए सवाल, रिजिजू बोले सुरक्षा से समझौता नहीं। बिहार में संत रामपाल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी, कटा सतलोक आश्रम का बिजली पानी, रामपाल समर्थक और पुलिस आमने सामने।
केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट में नाम आने के बाद केंद्र से बचते रहे श्रीनिवासन। फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास चीन पाकिस्तान फौज को दे रहा है ट्रेनिंग। बीएसएफ का खुलासा, सीमा पर चौकसी बढ़ी। आज से सीधे बैंक अकाउंट में आएगी एलपीजी सब्सिडी। 11 राज्यों के 54 जिलों से शुरुआत। खाता लिंक नहीं तो नहीं मिलेगा फायदा। दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली पहुंची अमृतसर। गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था। गुरुद्वारे पहुंचकर हुई भावुक। दूसरी बार डायरेक्टर बनने की तैयारी में अजय देवगन। 2015 में शुरू होगी फिल्म शिवाय की शूटिंग। नमस्कार, इंडिया एट 2 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। G20 सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि G20 नेताओं से अनौपचारिक मुलाकात में विदेशों में जमा काले धन की वापसी को अपनी प्राथमिकता बताई। G20 सम्मेलन के मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स चोरी पर कानूनी कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। भारत भी इस संबंध में टैक्स चोरी करने वालों को पनाहगार नहीं बनने देगा। देश टैक्स हेवन के खिलाफ G20 देशों के समूह और उभरती अर्थव्यवस्था की ओर कड़ी कार्रवाई चाहता है। तो G20 सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि G20 नेताओं से अनौपचारिक मुलाकात में विदेशों में जमा काले धन की वापसी को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है। G20 सम्मेलन के मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स चोरी पर कानूनी कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। भारत भी इस संबंध में टैक्स चोरी करने वालों के पनाहगार बने देशों और टैक्स हेवन के खिलाफ G20 देशों के समूह और उभरती अर्थव्यवस्था की ओर से कड़ी कार्रवाई चाहता है। G20 का जो समिट होने जा रहा है उसको लेकर शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरुआत हुई, आगाज हुआ है। मोदी कई राष्ट्राध्यक्ष से मिलने की बात है, कईयों से मुलाकात उनकी होगी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ये G20 समिट शुरू हो चुका है। G20 सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि G20 नेताओं से अनौपचारिक मुलाकात में विदेशों में जमा काले धन की वापसी को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया है। G20 सम्मेलन में मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स चोरी पर कानूनी कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाने पर भी प्रतिबद्धता जताई है। भारत भी इस संबंध में टैक्स चोरी करने वालों के पनाहगार बने देशों से टैक्स हेवन के खिलाफ G20 देशों के समूह और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर से कड़ी कार्रवाई चाहता है। तो G20 सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि G20 नेताओं से अनौपचारिक मुलाकात में विदेशों में जमा काले धन की वापसी को अपनी उन्होंने प्राथमिकता बताया। G20 सम्मेलन के मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स चोरी पर कानूनी कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाने पर प्रतिबद्धता भी जताई है। भारत भी इस संबंध में टैक्स चोरी करने वाले पनाहगार बने देशों को टैक्स हेवन के खिलाफ G20 देशों के समूह और उभरती अर्थव्यवस्था की ओर से कड़ी कार्रवाई चाहता है। This can be effective
in promoting sustainable development. This signal our collective capacities to create. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक G20 में क्या हुआ।